इंडिया 360 न्यूज पर मैं हूं विजय आपके साथ। और लखनऊ की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा के गेट नंबर 7 के सामने बनी पार्किंग में गुरुवार को निर्मल कुमार चौबे नामक दरोगा ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। पुलिस के मुताबिक दरोगा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उन्होंने तबीयत खराब होने के चलते आत्महत्या की बात लिखी है। बेसिक शिक्षा विभाग ने पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर सरकारी स्कूलों के जर्जर हो चुके करीब 31 पुराने भवनों को गिराया है। अधिकारियों के मुताबिक विभिन्न स्कूलों में करीब 125 छोटे भवन चिन्हित हुए, जिनका मूल्यांकन सुरक्षा के मद्देनजर किया जाएगा। दरअसल राज्य सरकार ने जर्जर स्कूल भवनों को चिन्हित करने का निर्देश दिया था। शिक्षा मंत्रालय ने कर्नाटक के बेलगावी व पंजाब के रोपड़ में एक और केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है। मंत्रालय के अनुसार शुरुआत में ये विद्यालय 1 से 5 तक की कक्षा के साथ संचालित होंगे और बाद में इसको 12वीं कक्षा तक किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के मुताबिक इसी के साथ देश में केंद्रीय विद्यालयों की कुल संख्या 1247 हो चुकी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस व पंजीकृत प्रमाण पत्र से संबंधित 18 सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन किया है। एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है, आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए कोई भी घर बैठे इन सेवाओं का लाभ उठा सकेगा। मंत्रालय ने कहा कि अब इन सेवाओं के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि RTO के चक्कर नहीं काटने होंगे। एक खबर के मुताबिक नए नियमों के तहत भारतीय पोस्ट का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक तय सीमा से अधिक पैसा जमा करने व निकालने के लिए अपने खाता धारकों से शुल्क वसूलेगा। खबर के अनुसार नया शुल्क 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा और गौरतलब है कि अलग अलग प्रकार के खातों के लिए शुल्क संबंधित नियम भी अलग होंगे। रेलटेल के एक अधिकारी के मुताबिक फिल्मों, खबरों, संगीत, वीडियो और सामान्य मनोरंजन सामग्री के साथ इस महीने ट्रेन में कंटेंट ऑन डिमांड की सुविधा भी शुरू होगी। रेलटेल के CMD पुनीत चावला ने कहा कि बाधा रहित सेवा देने के लिए रेल कोच में मीडिया सर्वर लगाए जाएंगे और यात्रियों को निजी उपकरणों पर वीडियो देखने की बाधा रहित सुविधा मिलेगी। और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गुरुवार को शाम 7 बजे तक करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया, जिसके बाद अब तक दी गई कुल खुराकों की संख्या 1,77 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि दिन में 10 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। और आपको बता दें कि टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू हुआ था। व्हाट्सएप ने गुरुवार को बताया कि वह दुनिया भर के डेस्कटॉप ऐप के यूजर्स के लिए वॉइस कॉल और वीडियो कॉलिंग सपोर्ट रोल आउट कर रहा है। और कंपनी ने कहा कि व्हाट्सएप वॉइस और वीडियो कॉल एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, चाहे आप कॉल फोन या कंप्यूटर से कर रहे हो, और व्हाट्सएप इन्हें ना तो देख सकता है और ना ही सुन सकता है। तख्तापलट विरोधी प्रदर्शनकारी व सुरक्षा बलों के बीच हिंसा के चलते सिंगापुर ने म्यांमार में अपने नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने के बारे में विचार करने को कहा है। देश ने अपने नागरिकों से इस समय म्यांमार की यात्रा को स्थगित करने का भी अनुरोध किया। विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन के मुताबिक सिंगापुर के 500 नागरिक म्यांमार में पंजीकृत हैं। और न्यूजीलैंड में 7.3 की तीव्रता का भूकंप आने के बाद सुनामी की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। न्यूजीलैंड की नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने ट्विटर पर बताया कि हमने न्यूजीलैंड के तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है और बीच और तटीय इलाकों से दूर रहें, साइट सीइंग के लिए मत जाएं और सुनामी गतिविधि कई घंटों तक जारी रहेगी। और कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद कनाडाई शख्स ने किया जमी हुई झील पर डांस, वीडियो हुआ वायरल। गुरदीप पंडेर नामक एक डांस इंस्ट्रक्टर का कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद जमी हुई झील पर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने कोविड-19 वैक्सीन की खुराक ली और फिर मैंने खुशी और आशा के लिए जमी हुई झील पर डांस किया। भारत इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने विराट कोहली और बेन स्टोक्स के बीच हुई कहासुनी के बारे में बात की। सिराज ने कहा कि मेरे बाउंसर डालने के बाद स्टोक्स ने मुझे अपशब्द कहे थे और मैंने कोहली भाई को इसकी जानकारी दी और उन्होंने मामले को संभाला। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलने वाले पाकिस्तानी ऑलराउंडर शादाब खान ने कोविड-19 के कारण PSL 2021 के स्थगित होने के बाद ट्वीट किया है और फैंस की प्रतिक्रिया भी इस पर जारी है। इंग्लिश बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने पाकिस्तान में उन्हें उपलब्ध कराए गए नाश्ते की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है और स्थगित हुए PSL 2021 में इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा रहे हेल्स ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ट्रोल किया है। वेस्टइंडीज के कप्तान कायरन पोलार्ड द्वारा T20 में श्रीलंका के स्पिनर अकिला धनंजय के 1 ओवर में 6 छक्के जड़ने पर पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि क्लब में आपका स्वागत है पोलार्ड, और आपको बता दें कि युवराज 2007 में T20 के 1 ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने थे और पोलार्ड ने उनके रिकॉर्ड की बराबरी की है। कोविड-19 संक्रमण की वजह से PSL 2021 के जारी सत्र को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने आधिकारिक प्रेस रिलीज में कहा कि टूर्नामेंट में 7 मामले सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया, जिसकी शुरुआत 20 फरवरी को हुई थी। और PCB ने कहा कि वह टीमों को वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। अभिनेता ऋतिक रोशन के निर्देशक पिता राकेश रोशन और मां पिंकी रोशन ने गुरुवार को कोविड-19 की वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। राकेश ने वैक्सीन लगवाते हुए तस्वीर शेयर करके लिखा कि हमारी जिंदगी में एक अनोखा दिन, वैक्सीन लगवाने का दिन 4/3/21 यानी कि 4 मार्च 2021। वहीं पिंकी रोशन ने भी तस्वीरें शेयर करी और उस पर लिखा कि #कोविशील्ड लगवाई गई। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की पत्नी व एक्ट्रेस हेजल कीच ने अस्थायी रूप से सोशल मीडिया छोड़ने की घोषणा की है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मुझे पता है कि अधिकतर लोगों को यह अजीब लगेगा, लेकिन कई बार समय चाहिए होता है खुद को याद दिलाने के लिए कि एक दूसरे पर निर्भर रहकर जीने की बजाय अकेले कैसे जीते हैं।
आयकर विभाग ने कहा कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की संपत्तियों पर छापेमारी के बाद करीब 650 करोड़ मूल्य की संदेहास्पद रकम और टैक्स गड़बड़ी का पता चला है। विभाग ने कहा कि प्रमुख फिल्म प्रोडक्शन हाउस द्वारा कम आय दिखाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। वहीं प्रमुख एक्ट्रेस के नाम पर 5 करोड़ की कैश रिसीट भी रिकवर हुई है। सुनील शेट्टी ने विनीता नामक फिल्म के पोस्टर में अपनी तस्वीर के अवैध इस्तेमाल को लेकर प्रोडक्शन कंपनी मैसेज बालाजी मीडिया फिल्म के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने उनकी मर्जी के बिना तस्वीर इस्तेमाल की है और उनके नाम पर लोगों से पैसे भी मांगे हैं। और आंखों की सर्जरी के बाद कविता में अमिताभ बच्चन ने कहा कि दृष्टिहीन हूँ मगर दिशाहीन नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह कविता भी शेयर करी है। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अमिताभ ने सर्जरी को लेकर लिखा था कि पढ़ना लिखना अभी मैं नहीं कर सकता। और इसी के साथ में मौसम की खबर। मार्च के मध्य में तपेगी रांची, 40 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान। मौसम विभाग ने अगले 15 दिनों की जारी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में मार्च के महीने में पहला और दूसरा सप्ताह सूखा रहेगा। इसके साथ ही पहले सप्ताह के अंत तक औसत अधिकतम तापमान करीब 32 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच जा सकता है। और शुक्रवार को रांची में सुबह से ही तेज धूप खिली है और मौसम विभाग के अनुसार आज दिन में आसमान भी साफ रहा। ठंड के जानने और गर्मी का आलम यह है कि गुरुवार को दिन में ही नहीं बल्कि सुबह के समय भी गर्मी महसूस की गई। 4 मार्च का दिन बीते 4 वर्ष में सबसे गर्म रहा। शुक्रवार और शनिवार को भी कमोबेश ऐसा ही हाल रहने के आसार हैं। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।